नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अचला एकादशी और तुलसी जी की कथा। पहले सुनते हैं एकादशी की कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अचला यानी कि अपरा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी के व्रत करने से ब्रह्म हत्या व भूत योनि से छुटकारा मिल जाता है तथा कीर्ति, पुण्य एवं धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन ककड़ी का आहार करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक महिध्वज नाम का राजा था। उसका एक छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर तथा अन्यायी था। उसने एक दिन अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर प्रेत के रूप में रहने लगी और आने जाने वालों को सताने लगी। एक दिन धौम्य ऋषि वहाँ से निकले। उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पात तथा उसके जीवन वृत्तांत को समझ लिया। ऋषि ने प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतार कर उसे उपदेश दिया और प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला एकादशी व्रत करने को कहा। अचला एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में चले गए। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक ब्राह्मण की कन्या थी। वह रोज तुलसी माता सींचती व पूजा करती थी। एक दिन तुलसी माता उस पर प्रसन्न होकर उसे फूलने की शक्ति देती है और कहती है कि तुम चौकी पर लाल कपड़ा व कलश रखकर और जय तुलसी माता की बोलोगी तो तुम फूल जाओगी। जो तुम्हारे लिए लाल पीले फूल तोड़ेगा तो खूब सारे हीरे पन्ने मिलेंगे और काले हरे फूल तोड़ेंगे तो तुम अंधी हो जाओगी। यह बात ब्राह्मण की कन्या ने अपनी माँ से आकर कही। माँ ने ऐसा ही किया तो उसे खूब सारे हीरे पन्ने मिले। उधर से एक राजा का बेटा निकलता है। वह कन्या को फूलते हुए देख लेता है। वह घर जाकर अपने पिता से कहता है कि मैं तो उसी ब्राह्मण की लड़की से शादी करूँगा। राजा उसे मना करता है कि ऐसा उसमें तुमने क्या देखा, परंतु लड़का मानता नहीं है और आखिरकार राजा हार मानकर लड़की की शादी ब्राह्मण की कन्या से कर देता है। शादी करके वह उसे घर लाता है तो राजा का बेटा उसे कहता है कि तुम मुझे फूल कर बताओ। तब लड़की ने कहा, मुझे नहीं आता। राजा का बेटा कहता है कि तुम झूठ क्यों बोलती हो, मैंने तो तुझे फूलते हुए देख लिया था। ब्राह्मण की कन्या उसे फूल कर बताती है और लाल पीले फूल तोड़ने के लिए कहती है और काले हरे फूल तोड़ने पर अंधी हो जाऊंगी उसे यह राज भी बताती है। उधर रानियां कन्या की बात सुन लेती है। एक दिन राजा का बेटा किसी कार्यवश बाहर चला जाता है। तब दूसरी रानियां उसे बहला फुसलाकर फूलने को कहती है। वह फूल कर बताती है तो रानियां लाल पीले फूलों की जगह काले हरे फूल तोड़ देती है। काले हरे फूल तोड़ते ही वह अंधी हो जाती है। राजा का बेटा बाहर से आता है तो उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। तब राजा का बेटा उसे वापस माँ के पास भेज देता है। सपने में तुलसा माता आती है और कहती है कि कन्या तुम जाग रही हो या सो रही हो। उसने कहा कि न तो मैं जाग रही हूँ और ना ही मैं सो रही हूँ, बल्कि चिंता में पड़ी हूँ। तुलसा माता ने कहा कि तुम वापस उसी जगह पर आकर तुलसा पीपल सींचना, जिससे तुम वापस देखने लग जाओगी। कन्या ने वैसा ही किया और वह वापस पहले जैसी हो गई। राजा के बेटे को पता चला तो वह उसे
वापस गाजे बाजे के साथ महल लेकर आ गया और दूसरी रानियों को सजा दिलाई। हे तुलसा माता, उसका मान रखा जैसे सबका ही रखना। बोलो तुलसा मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।